हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपने डिमांड की थी ये हिंदुइज़्म सूफिज़्म जो टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट 1 के वो कवर करने के लिए। तो आई एम स्टार्टिंग विद भगवद गीता। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आने लगे हैं, पहले भी आए थे। तो भगवद गीता से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम किसी भी धर्म की रिलीजन की बात नहीं करने वाले, हम हर चीज़ को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। हम हिंदुइज़्म भी पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, जैनिज़्म। तो हम उसको हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। तो उसमें आपका कोई सा भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हो, फॉलो करते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई की तरह पढ़ें, इसमें बिल्कुल भी अपने पर्सनल सेंटिमेंट्स को बीच में ना लेकर के आएँ। तो वी आर स्टार्टिंग विद भगवद गीता। तो भगवद गीता एक, आपको पता है, ग्रंथ है, एक स्क्रिप्चर है ये। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या था कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ ग्रंथ है भगवद गीता। तो बेसिकली इसके अगर हम कंटेंट की बात करें तो आपको ये कंटेंट में चैप्टर नंबर्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम एक बार इस पर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा इसके चैप्टर्स में नहीं आता, तो आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। तो उससे पहले कुछ और बात करते हैं, थोड़ी सी बेसिक बात। आप लोग वैसे तो जानते होंगे मोस्टली सब लोग, बट स्टिल मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगी कि ये बात करता है महाभारत की। महाभारत हुआ क्या था, बैटल हुआ था, कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो था ये बैटल फील्ड था, यहाँ पे युद्ध हुआ था किनके बीच में? बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। थे कौन? कज़न ब्रदर्स थे। जीते कौन थे? पांडवास। ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे और कौरवास जो थे वो अधर्मी थे। ठीक है, अधर्म। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी ये। हुआ क्या था, स्टार्टिंग में जब युद्ध करने जाते हैं तो लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो उन्हें हम मानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो भगवान हैं और पूरी जो सृष्टि है वो उन्हीं के अंदर समाई हुई है। तो वो मानव रूप लेकर के कृष्ण का जी रहे थे इस युग में, और उन्होंने पांडवास की तरफ से लड़ाई करी। पहले उन्होंने ऑप्शन दिया कौरवास को कि भाई तुम चूज़ कर लो, या तो मेरी पूरी फोर्स ले लो या मुझे ले लो। तो कौरवास चोज़ द फोर्स, उन्होंने उनकी जो नारायणी सेना थी वो ले ली, बचे श्री कृष्ण खुद। तो पांडवा ने उनको ले लिया, या फिर शायद ऐसा था कि ऑप्शन पहले शायद उनको दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है और इस पर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सिर्फ मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि सीरियल देखे हैं, जब देखा था अब तो मैं भूल गई, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं ग्रंथ, बट कहते हैं पढ़ना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें ऐसा था कि मतलब बेसिकली पांडवास के साथ युद्ध में श्री कृष्ण भी थे। कृष्ण जी जो लॉर्ड कृष्ण हैं वो भी इनके साथ थे। तो बेसिकली ये जो पूरा ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पूरा ग्रंथ है ये डायलॉग है, ये बातचीत है, कन्वर्जेशन है, किसके बीच में? लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना। ठीक है, तो जो वो कौन किसकी साइड था, ये वाली जो मैंने बात बताई, हो सकता है चूज़ पहले किसने किया, पहले किसने नहीं किया, वो मुझे याद नहीं, बट ये बात फॉर श्योर है कि श्री कृष्ण जो थे वो पांडवास की तरफ से लड़े थे और अर्जुन के वो सारथी थे। ठीक है, उनके रथ को यही चला रहे थे। ठीक है, सारथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो आप देख लेना क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, टिप ऑफ द टंग, बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है इस वक्त, कोई बात नहीं। तो कृष्ण जी जो थे, अर्जुन एक वक्त डिलेमा में आ गए कि जो ओपोजिट पार्टी है, जो कौरवास हैं, वो सारे हैं तो मेरे फैमिली वाले ही, इनकी साइड में इनके जो टीचर थे गुरु द्रोणाचार्य वो भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, और बाकी जो कौरवास है वो सारे के सारे इनके भाई ही हैं। तो अर्जुन वॉज इन डिलेमा कि मैं युद्ध करूं तो कैसे करूं, मैं कैसे इन लोगों को मारूं, मैं इनके खिलाफ कैसे लड़ूं, ये मेरा ही तो परिवार है, मेरे ही तो लोग हैं। तो बेसिकली आपको अब यहाँ पे समझना क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी, लॉर्ड कृष्णा जो हैं, चैरियॉटर बोलते हैं लोग, मुझे याद आ गया, चैरियॉटर थे ये,
ठीक है, चैरियोटर, अब स्पेलिंग देख लेना, डबल ई आता है सिंगल आता है। तो लॉर्ड कृष्णा जो थे वो चैरियोटर थे, उनके सारथी थे, और उनके सामने अर्जुन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में आ गए। ठीक है, ही वॉज इन डिलेमा कि मैं क्या करूं। तो अर्जुन इज़ लाइक क्लाइंट एंड लॉर्ड कृष्णा इज़ लाइक द काउंसलर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन इस पे आएगा कि बेसिक जो एक थेराप्यूटिक जो प्रोसेस है वो यहाँ दिखाया गया है, एक काउंसलिंग प्रोसेस दिखाया गया है कि जो अर्जुन थे वो डिलेमा में थे, वो कश्मकश में थे कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे लड़ूँ, मैं क्यों लड़ूँ। तो लॉर्ड कृष्ण ने उनकी इस दुविधा को दूर किया, एक काउंसलर बन के उनको हेल्प की, उनको मार्ग चुनने में मदद करी। तो ये जो 18 चैप्टर है ये पूरा इनका कन्वर्जेशन ही है। तो सबसे पहला जो है ये अर्जुन विषाद योग, ये बेसिकली क्या बताता है, अर्जुन का डिलेमा, यहीं से शुरुआत होती है। अर्जुन यहाँ पे डिलेमा में थे। ये जितने भी चैप्टर्स हैं सब में योग टर्म लास्ट में आएगा, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्मा संयम योग। तो एक बार प्रोनाउंसिएशन शायद मैं थोड़ा गलत कर दूं, तो आपको ये 18 याद करना है, मैं सारे रीड भी नहीं कर रही, आप खुद अपने अकॉर्डिंग याद करें। ये पेज नंबर वगैरह कुछ मत करना, ये मैंने गूगल से एक फ़ोटो लिया है, किसी भी बुक का हो सकता है, आई डोंट नो किसका है, तो आपको ये सब याद नहीं करना। आपको बेसिकली केवल चैप्टर नंबर याद करने हैं। अभी तक क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने को नहीं आया, अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, बस आपको आइडिया होना चाहिए 18 कौन से हैं। लास्ट टाइम आइडेंटिफाई करने को ही आया था। अच्छा, अब इसमें मेन टीचिंग्स क्या हैं, मेन बातें कौन कौन सी हैं जो आपको याद रखनी है। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें कुल मिला के चैप्टर तो हैं 18। ठीक है, 18 चैप्टर हैं, नाम आपको पढ़ने हैं, आपको रिकग्नाइज करने आने चाहिए, और लगभग 700 इसमें श्लोक हैं, लगभग 700 वर्स है, कई जगह 724 भी बोला है, तो अभी आप 700 याद रखें। और ये महाभारत का एक भाग है, और इसमें इन्होंने ये बोला है कि हमारे अंदर आत्मा होती है, जो आत्मा है हमारी, ये आत्मा क्या है, क्या ये अमर है? यस, ये अमर है, ये इमॉर्टल सोल है। ठीक है, ये इमॉर्टल सोल है हमारा। और इसके अलावा क्या बताया है, इसके अलावा ये बताया गया है कि धर्म, आपको धर्म के रास्ते पे चलना है, धर्म। ठीक है, आपको धर्म के रास्ते पे चलना है, और धर्म के रास्ते पे चलना है, और आपको सेवा करनी है निष्काम, मतलब कि सेल्फलेस, ऑल्ट्रुस्टिक जो हम बात करते हैं, ऑल्ट्रिज्म वाली, वो आपको करना है। ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर आपको शो करना है, आपको नेकी कर दरिया में डाल वाली सिचुएशन रखनी है, आपको फल की लालच नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने माइंड और इमोशंस की बात करी है कि आपको अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे? योग करके, भक्ति करके, किसी भी रास्ते से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आपको योग करना है। तो ये सारी जो अपनी टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, आपको ज्ञान योग करनी है, कर्म योग करनी है, भक्ति योग करनी है, ध्यान योग करनी है, ये सब आपको करना है। और हम सबके अंदर द्वंद्व चल रहा है, हम सबके अंदर बैटल चल रहा है, बैटल विद इन ईच ऑफ अस। कुरुक्षेत्र का एक युद्ध हम सबके अंदर चल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध हम सबके बीच में चल रहा है। यहाँ पे अच्छाई भी है और बुराई भी है, ओपोजिट्स हैं हमारे बीच में, हमें सही चुनना है, गलत नहीं चुनना, हमें बैलेंस लेना है। वी हैव टू मेंटेन बैलेंस, मेंटेन करना है बैलेंस को। तो ये मेन टीचिंग्स है भगवत गीता की, ये आप याद रखें, और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आएगा। तो आपको मेन जो बातें हैं वो ये याद रखनी है। हाँ, एक चीज़ और, इसमें शायद एक क्वेश्चन आया था, चैप्टर नंबर 12 जो है आपका, कौन सा है चैप्टर नंबर 12, दिस भक्ति योग, इस पे क्वेश्चन आया था एक और आपका। तो इस पे आपको ये याद रखना है कि चैप्टर नंबर जो 12 था उसमें ये बताया कि किस तरीके से, कौन सी, मतलब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो सबसे जो मतलब किससे बेटर कौन है। तो जो फिज़िकल एक्सरसाइज आप करते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज, ये सबसे बेसिक चीज़ है, जो आप एक्सरसाइज करते हैं बॉडी की, वो सबसे बेसिक है। उससे बेटर है ज्ञान की बात करना, ज्ञान को समझना, नॉलेज को समझना। उससे भी बेटर है ध्यान करना, ध्यान मतलब मेडिटेशन करना। उससे भी बेटर है कर्म फल त्याग, कर्म फल त्याग मतलब कर्म करो, फल की चिंता त्याग दो।
और उससे भी बेटर अगर आप ये सब करते हो तो आपको क्या मिलती है? शांति। आपको शांति मिलती है, यू गेट पीस। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, और जब हम PYQs करेंगे तब दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए भगवत गीता में इतना ही करना है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी समझना हो इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, प्लीज़ बहुत डेप्थ में मत जाइएगा। और अभी तो बिल्कुल नहीं, एग्जाम आने वाला है, बाद में कभी छुट्टियों में अपने आप को अगर इंटरेस्ट है आप ज़रूर पढ़िए। स्क्रिप्चर्स अच्छे होते हैं, ग्रंथ्स अच्छे होते हैं, पढ़िए, नॉलेज मिलती है। बट अभी के लिए सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना इतना कर लीजिए। ओके इसके अलावा मैं और भी अभी वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ आपके हिंदुज़्म बुद्धिज़्म पे, धीरे धीरे आएंगे। इसमें कोई डाउट हो भगवत गीता में तो पूछिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। बाय बाय, टेक केयर।